इसीलिए टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बर्न में, क्योंकि इसी से डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्लूइड देना है जिससे आप शॉक को कंट्रोल कर सको। तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया डिक्टेट्स द साइज ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड देयरफॉर द अमाउंट ऑफ फ्लूइड नीडेड टू कंट्रोल शॉक। तो burn produces an inflammatory reaction leads to vastly increased vascular permeability. Water solutes and protein move from the intra to the extravascular space. The volume of fluid loss is directly proportional to the area of the burn, and about 15% of surface area the fluid loss produces shock. ठीक है जी। अदर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स विद मेजर बर्न्स, तो पहला तो ये होगा फ्लूइड डेफिसिट जो हो रहा है, जो शॉक में जा रहा है पेशेंट। और क्या क्या हो सकता है? इम्यून सिस्टम एंड इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कॉज बाय द बर्न हैव एन इफेक्ट ऑन द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। सेल mediated immunity significantly reduced in large burns, leaving them more susceptible to bacterial and fungal infection. इसीलिए बर्न्स के पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ शॉक इज कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। देर आर मेनी पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली फ्रॉम द बर्न वूंड एंड फ्रॉम द लंग्स इफ दिस इज इंजर्ड, बट ऑल्सो फ्रॉम एनी सेंट्रल वीनस लाइन्स, ट्रेक्योस्टमीज और यूरिनरी कैथेटर। क्योंकि इन पेशेंट को आपको फ्लूइड भी देना पड़ता है तो आईवी लाइन भी लगानी पड़ेगी, ट्रेक्योस्टमी भी करनी पड़ जाती है और कई बार कैथेटर भी डालना पड़ जाता है। The inflammatory stimulus and shock can cause microvascular damage and ischemia to the gut mucosa। जैसे जब भी ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स था इसकी वजह से जो गट की म्यूकोजा है उस पर भी फर्क पड़ जाएगा, तो उससे गट की मोटेबिलिटी, जो गट की मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी और उसकी जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्लूइड का उस पर भी फर्क पड़ेगा। फेलियर ऑफ एंट्रल फीडिंग इन अ पेशेंट विद अ लार्ज बर्न इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट याद है कि अगर पेशेंट को आप जो हम रॉयल्स ट्यूब के थ्रू देते हैं खाना अगर नहीं ले पा रहा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर दिस प्रोसेस ऑर्गेनाइज द ट्रांसलोकेशन ऑफ द गट बैक्टीरिया विच कैन बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन लार्ज वंस। गट म्यूकोसा स्वेलिंग, गैस्ट्रिक स्ट्रेस एंड पेरिटोनियल एडिमा कैन ऑल्सो कॉज एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम विच स्प्रेड द डायफ्राम इंक्रीज द एयरवे प्रेशर नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। भाई इनमें याद रखो कि इसमें गट म्यूकोसा की स्वेलिंग हो जाएगी, गैस्ट्रिक स्ट्रेसिस हो जाती है और पेरिटोनियल एडिमा भी हो सकता है। पेरिफेरल सर्कुलेशन को डैमेज हो सकती है। फुल थिकनेस बर्न में जो कोलेजन फाइबर्स होती हैं वो कोएगुलेट कर जाएंगी, जो नॉर्मल इलास्टिसिटी है स्किन की वो लॉस हो जाती है। तो सर्कमफ्रेंशियल फुल थिकनेस बर्न टू अ लिम्ब एक्ट एज अ टॉर्निके एज अ लिम्ब स्वेल्स। इफ अनट्रीटेड दिस विल प्रोड्यूस फॉर लाइफ थ्रेटनिंग इश्चीमिया। वही ये समझ लो एक बैंड बांध दिया चारों तरफ तो नीचे का ब्लड फ्लो कम हो ही जाएगा। तो ये भी होता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन को डर रहता है। अदर कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन ऑफ द बर्न साइट लंग, वही बात हो गई। माल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, माल एब्जॉर्प्शन